Hello students, today we discuss about prime factorization of a number, of a composite number. First of all, take a number 12 and factorize it. 2 6 ja 12. Again 2 3 ja 6. We observe that 2, 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे क्या देख पाते हो आप कि कोई एक नंबर 12 है, इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो और फैक्टराइज किन टर्म में करो, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, 2, 2 और 3। इट मीन्स 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 एक कंपोजिट नंबर्स था। 12 को हमने क्या कर लिया, एक 12 को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में लिख दिया। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया 18, 2 9 जा 18, फिर आपने किया 3 3। मतलब यहाँ से निकल के, यहाँ से निष्कर्ष क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, वी हैव रिजल्ट मीन्स क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को जब हम लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है कि प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए 2 2 3 प्राइम नंबर्स है, ये भी प्राइम नंबर्स है। अभी मान लो अगर हम कोई नंबर ले लें 42 है, अब 42 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 21, फिर यहाँ पे 3 7 जा 21, यानी 42 क्या आ गया हमारे पास, 2 3 and 7। 42 क्या है, कंपोजिट नंबर है एंड इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2। इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 and 7। इट मीन्स क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर्स। यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हो, 42 को क्या लिख सकते हो, 2 3 7 7 3 2, या फिर 3 2 7, मतलब कुछ भी लिखोगे आएगा तो 42 ही। और यहाँ पे ए प्राइम फैक्टर्स के टर्म में है, तो मतलब क्या निकल के आया कि कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और जो उनका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है, वो ऑर्डर जरूरी नहीं कि ऑर्डर एक ही हो, इसके ऑर्डर्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखा गया कि जितने भी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये क्या है, यही जो है एक थ्योरम यहीं से आती है, जिस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो अब उसका स्टेटमेंट देखो आप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड its factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। इससे पहले जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, एग्जाम्पल्स में क्या बताया गया था, एग्जाम्पल्स में हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाया और हमने बताया कि उनके प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में मल्टीप्लाइड है, उस ऑर्डर को छोड़ के वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। मतलब कि अगर आप 12 को फैक्टराइज कर रहे हो, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 12 इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3। इट हैव ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स, 2 and 3। मतलब कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, जो प्राइम फैक्टर्स है ये यूनिक है। अब उसको किस ऑर्डर में आप अरेंज कर रहे हो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, मीन्स अब यहाँ पे इस थ्योरम के स्टेटमेंट को एक बार हम लोग फिर से अगेन पढ़ते हैं, है क्या, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम्स। एंड इन दिस एग्जाम्पल यू कैन ऑब्जर्व 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 आर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 is unique because it has only 2 prime factors, 2 and 3।
तो यहाँ से क्या हो गया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, और हम कह रहे हैं कि मतलब जो कंपोजिट नंबर हो गया, हर कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं, वही बताया गया। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन यूनिक है। करें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब कि उसके ऑर्डर को हम लोग मैटर नहीं करेंगे, ऑर्डर क्या है। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे आपने ले लिया 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक 3 and 7। अब यहाँ पे 3 7 या 7 3 कुछ भी लिखोगे बात तो वही है ना। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है, उसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप उसके ऑर्डर को चेंज कर रहे हो तो उसका फैक्टराइजेशन बदल जाएगा। फैक्टराइजेशन कैन नेवर चेंज, मतलब कि बस उसका सीक्वेंस बदल रहा है, उसका जो रीअरेंजिंग का तरीका है वो बदल रहा है, वहाँ फैक्टराइजेशन नहीं बदल रहा। प्राइम फैक्टर्स सिमिलर है और वो हमेशा वही प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, सिमिलर ही। अब अगर हम नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो कोई भी नेचुरल नंबर 12 क्या है, 12 इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर बात की जाए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं कि यही प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ से एक नोट में आप लिख सकते हो, नोट में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। एक चीज आप ध्यान देंगे कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो वहाँ पे हमेशा जो है प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे 2 स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर था उसको पहले लिखा, उसके बाद 3, अगर और कोई होता तो उसके बाद आगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते टाइम हमेशा ये ध्यान देंगे कि उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसको ऐसा नहीं है कि मतलब सीक्वेंस लिखने के लिए कुछ भी लिखोगे रहेगा सेम, उसमें कोई डाउट नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम लोग सीक्वेंसली, तो वहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही हमेशा उसको लिखेंगे। एक नोट और देखो, यहाँ पे कह रहे हैं इन जनरल गिवन अ कंपोजिट नंबर x वी फैक्टराइज इट एज x इक्वल टू p1 p2 pn वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स। अब यहाँ पे सिंस x इज अ कंपोजिट नंबर, x एक कंपोजिट नंबर है तो फिर क्या x कैन बी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर x कंपोजिट है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में लिख सकते हैं। Since x is a composite number or given x is a composite number, we can factorize it as x equal to p1 p2 pn where p1 p2 pn are primes and written in ascending order, that is p1 less than p2 less than pn। जो हमने इससे पहले आपको बताया कि every prime factorization is written in its ascending form। अगर बात की जाए जैसे 42 अगर है, 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 3 and 6, तो यहाँ पे हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि यही है, लिखने के लिए आप इसको किसी सीक्वेंस में लिखेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे जो है, सिस्टमेटिक वे इज दैट क्या है, राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ सेम नंबर इज रिपीटेड मोर देन 1 टाइम्स। अगर मान लो कि 84 कर दिया, 84 कैन बी रिटन एज 2 2 3 7, तब क्या करेंगे, जो नंबर रिपीटेड है उसकी पावर लगा देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 पावर 1। तो यहाँ पे 1 1 है तो राइट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इन सच वे यू कैन फैक्टराइज अ कंपोजिट नंबर एंड राइट इट इन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखेंगे, साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हो।